Assalamualaikum ji and a very good afternoon and welcome to the program जोर का जोड़ with शीरीन जुल्फ़िकार and हाफिज मोहम्मद इमरान। तो बड़ा ही ये जो कहते हैं ना कि आज अमेरिका या बारिश दोनों में से हाफिज साहब जो किसी की भी जीत है किसी की भी जीत है तो वो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का सफ़र है वो तमाम कर सकती है। देखिए जी, वर्ल्ड कप का सफ़र पाकिस्तान का तमाम होता है, इख्तिताम होता है, किसी के करियर का इख्तिताम होता है या किसी के लिए नया आगाज़ होता है। इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता 9-10 माह में ये तीसरा बड़ा इवेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप, ICC का 50 ओवर्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि भारत में खेला गया, और फिर अब जो ये ICC का 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप है जिसमें T20 फॉर्मेट, जिसमें ये समझा जाता था कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, उसमें भी पाकिस्तान को लाले पड़े हुए हैं कि हम अगले मरहले में जाते हैं या नहीं जाते। और इससे भी ज़्यादा जो परेशान कुन चीज़ है वो ये है कि आप बांग्लादेश को देखें, आप अफ़गानिस्तान को देखें, आप USA को देखें, तो ये वो टीमें, स्कॉटलैंड को देखें तो ये वो टीमें हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा मैचेस जीत चुकी हैं। सो एक इससे ज़्यादा कि पाकिस्तान अगले मरहले में जाता है या नहीं जाता, लेकिन जो टीमें गई हैं ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए एक ख़तरे की घंटी हैं, इस पर बात करेंगे हम ज़रूर। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब, टेस्ट ऑलराउंडर जनाब सुहेल तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। पहले तो आप दोनों को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, आप बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन पहन के आए, स्याह और सफ़ेद। इसको क्या कहा जाए, स्याह सफ़ेद कहना आज इस बात इसीलिए होगी, कोई इन बिटवीन बात नहीं है, स्याह सफ़ेद बिल्कुल ऐसे स्याह सफ़ेद के मालिक। आपने जो बात की है ना उसमें देखें जो पॉइंट क्या है कि देखें अफगानिस्तान की टीम पहुंची एक बड़ी टीम को बाहर करके, अपनी से बेहतर रैंक टीम को बाहर करके, बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को बाहर करके, अपनी से बड़ी टीम को बाहर करके। तो हमारा पूल उस हिसाब से देखें तो बड़ा इजी था, आपने सिर्फ छोटे मैचेस जीतने और आप आगे पहुंच जाएंगे। ये बात अमेरिका भी कर सकता है ना, अब तो वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऑन पेपर तो यही था ना जी, बस ठीक है इंडिया का मैच 19-20 हो भी जाए, बाकी मैच हम जीते वी आर थ्रू। और ये इजी पूल दिया जाता है पाकिस्तान इंडिया को कि ताकि ये दोनों टीमें आगे जाएं। जहाँ आप ये मानते हैं कि ये जो बनाया जाता है शेड्यूल उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या आगे चली जाए टीमें? हाँ देखिए, मोस्टली ग्रुप्स में आपको 2 बड़ी टीमें नज़र आएंगी, बाकी आपको साफ नज़र आ रहा होगा आपकी कौन सी जहाँ से जानी चाहिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। इस बात थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं कि अफगानिस्तान मतलब न्यूजीलैंड को बाहर कर गया, मतलब उन लोगों की हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। तो अगर हम अपना देखते हैं तो हमें सिर्फ अपने ईजी मैचेस जीतने थे, हमने सिर्फ क्या आयरलैंड को आना है, कनाडा को आना है, अमेरिका को आना है, वी आर थ्रू। जब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली फिर आप कंपैरिजन जैसे आप अपने इंट्रो में कर रहे थे कि वो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं शायद हमसे, कि उन्होंने बड़ी टीमों को बाहर कर दिया और हमसे छोटी टीमें बाहर नहीं हुई या फिर हम खुद छोटी टीम बन गए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुहेल, जहाँ तक मवाज़ने की बात आ रही है तो यकीनी तौर पर अगर इस वर्ल्ड कप का अभी तो खैर आप ये कह सकते हैं कि हाफ एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट हो चुका है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू गो। आगाज ही इख्तिताम होने वाला है हमारे लिए, अल्लाह ना करे। वैसे तो वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ, सुपर 8 के बाद होगा एक्चुअली तो सुपर 8 से शुरू होता है। तो एग्जैक्टली अब देखें ना कि बड़ी टीम्स जिनकी हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आप देखें कि जो ये टीम्स हैं, अफगानिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, दे प्लेड रियली वेल। तो आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप स्पेशली सुपर 8 तक का मरहला जो होता है बड़ी टीम्स के बगैर, या कोई ऐसा वर्ल्ड कप पहले आपको याद आ रहा है कि जहाँ पे एसोसिएट टीम्स ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया हो कि बड़ी टीम्स आपको नज़र ही ना आ रही हो? देखिए ऑड मैचेस हो जाते थे, कोई एक अदद अपसेट हो जाता था पूरे वर्ल्ड कप्स में या 2 हो जाते थे, बट इतने फ्रीक्वेंटली जिस तरह के इतने अपसेट्स एंड देन इतने क्लोज मैचेस भी नॉर्मली एसोसिएट टीमें ना कोई एक अदद मैच अच्छा खेल के किसी को हरा दिया या बड़ा क्लोज इनकाउंटर हो गया और वो एंड पे हार गए, भाई ये यहीं तक महदूद होता था। तो यहाँ पे क्रेडिट आपको एसोसिएट टीम्स को भी देना पड़ेगा कि जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, अफगानिस्तान हमसे आगे चला गया या बांग्लादेश ने ज़्यादा, ये क्रिकेटिंग कोचेज़ ना नॉर्मली बात ये करते हैं कि वर्क हार्ड, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड समबडी इज़ वर्किंग हार्ड, यू नो, तो वो आपको रिप्लेस कर लेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे वर्क हार्ड कर रहा है। तो वो उसका आप देख लें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मतलब मैं उसको रेट नहीं कर रहा था, I'll be honest, मतलब मुझे श्रीलंका लग रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने भी सरप्राइज़ किया। और कंपैरेटिवली हमारा जो पूल था उसमें एज वसीम भाई सेड, उसमें USA की टीम हमसे ऑन पेपर अगर देखें तो कोई मैच ही नहीं है, ठीक है।
नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट ज़रूर देना पड़ेगा एसोसिएट टीम्स को, एंड देन इट गिव्स अ मैसेज टू ऑल टेस्ट प्लेइंग नेशन के इन वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली T20 में अब कोई भी टीम हल्की नहीं है, और सब टीमों ने, और ये मुझे लगता है इसका रीज़न ये जो लीग क्रिकेट हो रही है, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, इसमें इसकी वजह से है, क्योंकि आपको एसोसिएट प्लेयर्स भी हर लीग में खेलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोस्टली लीग में रूल होता है कि वहाँ पे आपने 1 या 2 एसोसिएट मेंबर्स को लाजमी रखना होता है। तो उस वजह से इनको, अब जैसे आप T10 की बात दुबई में करें या G20 कनाडा में होता है, CPL होता है, वहाँ पे भी यही रूल है कि आपने एसोसिएट मेंबर 1 लाजमी रखना है अपनी टीम में। तो इनको एक्सपोजर मिला, एंड देन अगर आप नेदरलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की बात करें, उनको तो काउंटी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा एज है कि उनके सारे प्लेयर वहाँ जाके काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो उस वजह से उनकी क्रिकेट ऊपर गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो गुड फॉर क्रिकेट, के जो पहले एक डिबेट होती थी यार कि ये तो बस अब हमने टीमें, जो बड़ी टीमें वो पिक कर ली कि इन्होंने ही जाना है, तो एक्चुअली ये इस टूर्नामेंट ने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आप पहले से ही प्री डिटरमिन्ड नहीं हो सकते कि इन टीमों ने ही जाना है, एनीथिंग कैन हैपन, और वो उसकी बेस्ट एग्जांपल ये वाला टूर्नामेंट है। बाकी जो आपने ऑब्वियसली अगर बड़ी टीमें 3-4 बाहर हो जाती हैं सुपर 8 से, तो फिर बड़ा जो है वो फीका हो जाएगा वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो जितने भी एसोसिएट टीम्स हैं अगर ये आगे आती हैं, आई एम नॉट श्योर अफगानिस्तान को तो मैं अब आई डोंट कंसीडर देम एसोसिएट, मतलब वो तो ऑब्वियसली दे प्ले टेस्ट क्रिकेट एज वेल, और उनकी क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। बाकी यूएसए अगर इफ दे मेक इन टू टॉप 8, आई थिंक उनके लिए वर्ल्ड कप जीतने जैसी ये चीज़ है। What are your predictions for it? Well, right now everything going in their favor. मतलब अभी तो यही नहीं पता कि मैच होगा कि नहीं। मैच खेलना और रिजल्ट की बात तो दूर की बात है, जो अभी अब तो बारिश, वेदर जो है, लेकिन जो इनकेस बारिश होगी तब भी जाहिर है ये तो उनके लिए फेवरेबल है, और अगर खेल लेंगे मैच अभी तो वो यही दुआ कर रहे होंगे कि बारिश ही होती रहे, बस ठीक है 1 पॉइंट लेके तो चुप करके आगे चले जाए। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो दुआ कर रहे होंगे कि चुप करके सबकी एक जगह ही जाती हैं। अब वो फर्क है कि कबूलियत किसको मिलती है। तो ये जो बारिश की सूरत हाल है उसके बारे में जो इतलात ये हैं कि एक यह है कि दिन 12 बजे वहाँ पर बारिश हो सकती है, और दूसरा कि पाकिस्तान और जो अमेरिका और आयरलैंड का जो मैच है इसको कम से कम 5 ओवर्स, बहुत कम वक्त पे मिलता है, तो 5 ओवर तक जाएगा, 90 मिनट का इजाफी वक्त भी है, और 10:30 बजे मैच शुरू होना है। 12 बजे बारिश का इम्कान है, लेकिन आउटफील्ड इतनी ज़्यादा बारिश के बाद कहीं ना कहीं वसीम साहब कुछ खतरा पैदा कर सकते हो। हाँ, जो मैं पढ़ रहा था कल रिपोर्ट्स वगैरह ग्राउंड के बारे में, इनकी ड्रेनेज भी उतनी अच्छी नहीं है कि मतलब होता ना कि मैच रुका और एकदम से मैच शुरू हो गया, इनको टाइम चाहिए होगा। सो लेट्स होप कि अभी तो आई थिंक बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, तो लेट्स कीप इट दैट वे कि ये रुका रहे ताकि ग्राउंड भी रेडी हो जाए। अच्छी चीज़ उस पर, क्योंकि मैं ग्राउंड पे खेला हूँ, वो जो मतलब फेवरेबल है इस सारे सिनेरियो को देख के, वहाँ पे वो सैंड है सारी, ठीक है, रेतला ग्राउंड है, तो रेत में पानी जल्दी जज़ब हो जाता है। हम T10 जब खेल रहे थे तो सिमिलर यही वेदर था उस टाइम पे भी, 7-8 दिन थ्रू आउट रेन होती थी। तो ये है कि जब सूरज निकलता था तो घंटे 1.5 में मैच शुरू हो जाता था, बट उस टाइम इतनी हैवी रेन नहीं होती थी। अब मुझे नहीं पता कि जिस तरह वो थंडरस्टॉर्म और उसकी फ्लड की प्रोडिक्शन है, तो ऑब्वियसली वो हैवी रेन होगी, उसमें कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है ग्राउंड, बट इन जनरल वहाँ पे ड्रेनेज तो इतनी अच्छी नहीं है, बट क्योंकि सैंड है नीचे सारी, तो पानी जल्दी हो जाता है, तो वो ड्राई हो जाता था। तो अगर बारिश नहीं होती, फर्दर को हैवी रेन नहीं होती, तो शायद मैच हो जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स कि ये वो चीज़ें हैं जो कंट्रोल में नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे कोचेस पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, ये फील्डिंग कोच है, ये बैटिंग कोच है, ये बॉलिंग कोच है, ये फिजिकल एंड स्ट्रेंथ कंडीशनिंग का है, ये फिजियो है, और ये हेड कोच है। तो एक महकमा मौसमियात का माहिर भी पाकिस्तान टीम के साथ रख देना चाहिए, वो हर वक्त बताता रहे। अपेरेंटली तो आईसीसी के पास होना चाहिए था। उनको पता था। इतनी दूर अंदेशी तो अब ऑफ कोर्स जब वेन्यू डिसाइड भी होता है, तो इतनी दूर अंदेशी तो खैर नहीं हो सकती प्रोडिक्शन के मामले में। और नहीं, देखें फिर उसमें अपने 2-3 फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं ना, कि देखें अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी तो हमारे पास ग्राउंड्स कितने हैं टोटल।
ठीक है ना। अब उस शहर में अगर बारिश आ जाती है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो क्राउड आएगा जहाँ पे एक मतलब यहाँ की हाइप है वो जो पिंडी है, लाहौर है। अब लाहौर में अगर बारिश की चांस भी है तो फिर भी आप शिफ्ट नहीं करेंगे उस मैच, क्योंकि आपका मेन सेंटर है, का हेडक्वार्टर है, क्राउड सबसे ज़्यादा यहाँ आता है, बेस्ट स्टेडियम आपके पास ये है, फैसिलिटीज़ बेस्ट इधर है, तो फिर बहुत से फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं ना, तो फिर आप वो रिस्क लेते हैं कि यार अगर होगा तो फिर इधर ही होगा, अगर कोई भी चांस है। तो मुश्किल हो जाता है ये कहना जी कि पता था जी यहाँ पे बारिश होनी है, वो तो है ना कि बिल्कुल ही आपके पास, और वो जो होती है इतनी पक्की जो फोरकास्ट है वो बहुत ज़्यादा एडवांस में शायद मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक आ सकती है, चंद दिन पहले या हफ्ता पहले आपके पास आ सकती है। पर ये डिबेट हम क्यों कर रहे हैं? बनती है हमारी करनी है नहीं, एक्चुअली ये इसीलिए कर रहे हैं कि आज मैच में बारिश ना हो जाए, क्योंकि हमें अपने लाले हमारा तो वी आर जस्ट सो सेंट्रिक कि जी आज बारिश किसको फेवर। पूरा साल हम ये डिस्कशन कभी की, कभी आपने की कि जी वेन्यू को देखना चाहिए, ये होना चाहिए, मौसम को देखना चाहिए। सिर्फ क्या है कि हमें मुसीबत पड़ी हुई है इसलिए हमारे एंगल से आने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी कौम की। फिर दुआ करें, स्ट्रेंथ हमारी है कि दुआ करें। लेकिन अगर जैसे अभी शीरी ने कहा कि यही हमारी स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में फिर हम जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो वहाँ पर मैच रखवाएं अपने आखिरी मैच, या चला मेरी तरह शूट करते हो। नहीं, उसके लिए जरूरी है पहले मैच जीत जाए अपने, पहले मैच जीते, नहीं उससे ज़्यादा जरूरी है कि पहले टीम में ज़रा जो बेहतरी की गुंजाइश है वो कर ली जाए। अच्छा, लेकिन वैसे सुहेल साहब अगर हम ये वेन्यू की बात कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा इस हवाले से, इस एंगल से ज़रा देखें कि इस वर्ल्ड कप में चूँकि वेन्यू वाज टोटली डिफरेंट लाइक अमेरिका, अब फिर उसको हमने थोड़ा कमर्शलाइजेशन के पर्पस से भी डिस्कस किया अपने शो में। फॉर अमेरिकन, मतलब मेरी खुद अपने बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड से बात हुई है, दे वर लाइक अच्छा क्रिकेट व्हाट इज दिस, मतलब वी आर वेरी न्यू टू द क्रिकेट। तो उस एंगल से तो बहुत अच्छा है कि क्रिकेट एक्सपैंड हो रहा है, एक फॉलोअर्स का जो एक दायरा है बढ़ रहा है। लेकिन किसी हद तक ये जो रेन प्रेडिक्शंस है, खैर ये तो फिर नेचुरल है, लेकिन जो पिच पे हम बात करते रहे हैं, ग्राउंड पे बात करते रहे हैं, स्टेडियम जितना जल्दी तैयार करवाया गया है, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, और स्पेशली जो हम ये वेन्यू तब्दील करने के हवाले से बड़ी बात करते रहे हैं कि ज़ाहिर इन दिस केस ये होता रहा है, ड्रॉप इन पिचेस एक बड़ा ज़ेर गौर मामला रहा है। आप क्या समझते हैं कितना इम्पैक्ट करता है खिलाड़ी को? देखिए ओवरऑल वर्ल्ड कप की कंडीशन पे बात कर लें, बहरहाल मेरे ख्याल में एक ही वेन्यू ने ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट किया, वो न्यूयॉर्क वाला जो वेन्यू था, और वो ज़ेर बहस इसलिए बहुत ज़्यादा आ गया कि जो आपके हाई वोल्टेज मैचेस थे वो वहीं पे थे। वो अब देखें इंडियन और पाकिस्तानी, मतलब अगर आप ये पॉपुलेशन देखें तो तकरीबन को 2.25 अरब के करीब बन जाते हैं, और मोस्ट लविंग क्रिकेट नेशन है। एब्सोल्युटली, ठीक है, सबसे ज्यादा फॉलो क्रिकेट को यहीं किया जाता है, तो इन दोनों के मैचेस वहां पे तो इसको ज्यादा हाइप मिलती है। ठीक है, और वो इंडिया पाकिस्तान वाला मुकाबला तो वो उसी वेन्यू पे हो गया जिसके ऊपर कंसर्न थे। अगर वो वहां पे ना हुआ होता तो शायद इतनी डिबेट होती पिच को लेके, बट शायद इतनी ना होती जितनी अभी हो रही है। तो अब आईसीसी को भी आइडिया नहीं था, बल्कि किसी को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस पहले भी यूज़ हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट था तो हम कहें कि जी आईसीसी को पहला ही एक्सपेरिमेंट इस तरह का नहीं करना चाहिए था। ड्रॉप इन पिचेस बीन यूज इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आइडिया आया, फिर हाँ जी वहाँ से आइडिया आया, देन कनाडा में GT20 वहाँ पे टूर्नामेंट जो उनकी पूरी लीग होती है वो ड्रॉप इन पिच के ऊपर होती है। तो एक आपको आइडिया था कि वो क्या ऑफर करेगी, तो उसको देख के तो आईसीसी ने एक फैसला किया, बट ये एक डिजास्टर की तरह सामने आया निकल के कि पिच ने बिल्कुल ही जो है वो अजीब बिहेव किया। तो अब उस पर कोई बंदा कुछ कह नहीं सकता, आईसीसी भी हैरान है ऑब्वियसली, बट इन जनरल अगर मैं प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्लेयर्स ने आपको जो कंडीशन मिलती हैं आपको अपने आप को उसके ऊपर एडजस्ट करना होता है। ये वो जो हम प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, इट्स वन एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म कि आपको जो कंडीशन, जिस तरह का पिच जो भी मिल गया, नाउ यू हैव टू एडजस्ट। कंप्लेंट्स तो आप बाद में कर सकते हैं, जो भी करें, बट राइट नाउ जो आपको सामने चीज मौजूद होती है आपको उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके तो उसको डील करना होता है। बाकी चीजें तो बात की होती है, क्योंकि उस टाइम पे कंप्लेन करके चीजें चेंज कर नहीं सकते आप। जो पिच है वो चेंज नहीं होनी। तो एज ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली आप कोशिश ये करते हैं कि जो हमें अब जिस तरह का भी वेदर है, जो ग्राउंड जैसा है, जिस तरह का भी पिच है, अपने आप को उस हिसाब से आप अप्लाई करें और ट्राई टू गिव बेस्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस, जितने भी आप उसके हिसाब से कंडीशन को देख के दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंड में तो जरूर जाती हैं ये चीजें, ऑब्वियसली डिस्टर्ब करती हैं आपको मेंटली। ये नहीं कि मैं कहूँ कि बिल्कुल ही नहीं होता, आपके क्वेश्चन मार्क्स आते हैं बहुत सारे आपके दिमाग में, बट ये वो चीजें हैं, अगेन आई विल रिपीट माय
वो जुमला वही कि अनकंट्रोलेबल चीजें हैं, मतलब ये कंट्रोल में नहीं, आप चेंज कर नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आपने अडैप्ट करना था एज प्रोफेशनल, और अगर आप नहीं कर पाए कंट्रोलेबल बाद में सुपर 8 में गए थे, हम ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम सुपर 8 में किसके खिलाफ कब कहाँ खेल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी ज़रूरी है कि जब हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं तो जैसा कि लो स्कोरिंग ज़रूर हुआ लेकिन एक दिलचस्प मैच ज़रूर हुआ। तो यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कह रहे हैं एक मरतबा फिर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमेरिका में मौजूद इस T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप को खेलने के लिए, और कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की इतनी अच्छी नहीं है जिस पर कोई बहुत ज़्यादा खुश हों या फिर ये कहें कि ये हौसला अफजा है। लेकिन जब इसके साथ साथ हम दीगर टीमों के साथ मवाजना करते हैं पाकिस्तान टीम का, तो एक बड़ा फ़र्क ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो टीमें जीत रही हैं उनके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और जो अप्रोच जिसकी मुतअद्दिद बार यहाँ पर गुफ्तगू हुई है वो भी एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। 50 रन किए हैं इंग्लैंड ने भी, लेकिन उन्होंने कोई 10 ओवर्स नहीं लिए हैं। उनके जोफ्रा आर्चर भी विकेट्स ले रहे हैं, उनके आदिल रशीद भी विकेटें ले रहे हैं। फिर अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो उनके भी जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो रन्स कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। बांग्लादेश भी जीत रहा है तो उनके टॉप क्रिकेटर्स जो हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, और क्या अब ये वाकई एक सलाहियत का मामला है कि सलाहियत में कमी आ रही है या फिर कोई और वजह है? वसीम साहब, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, शाकिब उल हसन, दुनिया के मुख्तलिफ देखिए आप सारी टीमें, जितनी टीमें अच्छा खेल रही हैं या जो जीती हैं या ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं ना, उनमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आती हैं, और जो मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उस पर हम भी पहले बात करते आ रहे थे कि हमें ये एरियाज इंप्रूव करने होंगे। बॉलिंग की आप बात करते हैं कि मिडिल ओवर्स में विकेटें आपको चाहिए, आपके स्पिनर्स को आउट करना होंगे। अब जितनी टीमें आगे पहुँची हैं, उधर से जंपा आउट कर रहा है, जैसे आदिल रशीद आउट कर रहा है, जितनी भी और टीमें देखी उधर महाराज हैं वो भी विकेटें ले रहे हैं, मतलब वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको ये एरियाज़ का तो एक पता होता है ना, एक तो टेम्पलेट बना होता है ना कि भाई यहाँ पे ये रन्स करेगा, यहाँ पे हमने कैसे खेलना है, आखिर में हमने कैसे खेलना है, शुरू में हमें क्या करना है, 1-2 विकेटें लेनी है। मिडल पीरियड में कि जहाँ पे ऊपर वाले बॉलर्स ने प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, तो मिडल में आके आपने विकेटें लेनी है, और वो इतना मुश्किल टाइम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके नया बॉल अच्छा गुजरा है, आपका पावर प्ले अच्छा गया है, फिर उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर अटैक करना ही करना है। जब मिडिल में जो भी ओवर्स करेगा उस पर वो अटैक करेंगे ही करेंगे। आपने सिर्फ मतलब कंट्रोल के साथ बॉलिंग तो आप करें ना। आदिल रशीद की मतलब ये मिसालें हमारे सामने हैं, जिस पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, जिस वेरिएशन के साथ वो कर रहा है। थोड़ा सा हम अपोजिट इसके देखते हैं, जैम्पा जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रॉब्लम तो अब देखें काफ़ी अर्से से चल रहा था ना शादाब वाला, ये नहीं था कि अभी जाके उसकी फॉर्म गिरी है। ये जब कंसर्न था, कैप्टन तो कहते हैं कि एक मैच की ज़रूरत है शायद आपको, एक अच्छे मैच की। देखिए वो एक मैच वर्ल्ड कप के बाद आए तो क्या फ़ायदा उसका, पूरा साल जब नहीं आया तो वुड यू टेक अ रिस्क। फिर मैं कहता हूँ चलें ठीक है, आपको कुछ सीनियर्स के ऊपर ना आपको एक बिलीव होता है जी ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, आप ले गए तो उसका बैकअप तो फिर साथ में रेडी रखें ना, कि जहाँ पे ड्रॉप करना पड़ जाए तो आप दूसरी तरफ देखें तो आपको सोचना ना पड़े। अच्छा, एक और कथा कलामी की माज़रत चाहता हूँ वसीम साहब, चूँकि ये कोचिंग भी यहाँ पर दरमियान में गुफ्तगू के, आपका बिलीव होता है, आप यकीन करते हैं अपने टॉप प्लेयर्स पर, आप उनको मौका भी देते हैं, लेकिन आप ये भी देखते हैं ना बहसियत कोच कि आउट होने का तरीकाकार क्या हो रहा है, कि आउट कैसे हो रहा है, क्या इसमें लक फैक्टर है, क्या इसकी फॉर्म का मसला है, क्या इसकी फिटनेस का मसला है। और आप इसी तरीके से जब आप बॉलर को देखते हैं तो विकेट्स क्यों नहीं मिल रही हैं, फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं उसके आड़े में आ रही है, या लक है, या कोई और चीज़ है, फॉर्म से हट गया, रिदम ख़राब हो गया। ये चीज़ें भी तो आप साथ रखते हैं ना, कि सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि चूंकि ये हमारा सीनियर है। देखिए इसमें सबसे जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है ना, वो परफॉर्मेंस आपकी करती है, आपकी करंट फॉर्म करती है। ठीक है, सीनियर्स को थोड़ा एज देते हैं आप, थोड़े से शायद 2-4 मौके ज़्यादा आप दे देंगे, यही हो सकता है ना। बाकी जो आप लक वाला फैक्टर करें वो नज़र आ जाता है सबको। फॉर्म अच्छी लगी है, 2 मैचों में ये अच्छा कैच हो गया, या बॉल नीचे रह गया ऊपर आ गया ना, वो आपको जिसको भी क्रिकेट की थोड़ी सी भी समझ है ना, उसको पता है कि यार ये खेल अच्छा है, रन नहीं हुए 2-4 मैचों में, लक इसकी फेवर नहीं किया। लेकिन जब एक चीज़ आपके सामने है तो फिर कैसे मुंतखब कर लिया कि जब उसका बॉल ही नहीं गिर रहा? यही क्वेश्चन है ना, इसलिए तो आंसर चाहिए ना कि आपने अगर लेके जाना भी है तो साथ में बैकअप आप भेजते हैं ना। 15 का स्क्वाड इसलिए होता है ना कि आपके पास बैकअप हो। तो जो बैकअप आप लेके गए हैं उसको आप अगर कनाडा के खिलाफ भी नहीं खिलाते, उसको आप टर्निंग पिच के ऊपर भी नहीं खिलाएंगे, उससे पहले आपकी हल्की सीरीज हुई, उसमें भी इक्का दुक्का मैचेस आप देंगे, तो 3-4 मैचेस को इकट्ठे नहीं देंगे, तो दैट मीन्स कि आप फिर अपना केस वो वाला स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना जी, कि यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है।
जो कि नहीं है, क्योंकि वो एज ए बैट्समैन आपके आप खेल रहे हैं। तो इसमें फिर वही आ जाता है ना कि क्या हम सारे प्लेयरों मतलब पूरी टीम के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, या हमने अपने जो फेवरेट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ही रिलाई करना है कि ये जिताएंगे तो जिताएंगे, हरवाएंगे तो ये भी हरवाएंगे, बाहर से आके कोई और ऐसा काम ना कर जाए। तो आई थिंक ये लैक ऑफ प्लानिंग में इसको बोलूँगा। सही। अच्छा सुहेल, लैक ऑफ प्लानिंग तो है, वेरिएशन की जो बात वसीम साहब कर रहे हैं, फिर डेफिनेटली बैटिंग ऑर्डर को डिस्कस कर लेना इस मौके पे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली हम एक तसलसल से देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस कनाडा हो, अमेरिका हो या इंडिया हो, तीनों जो मैचेस हैं उसकी परफॉर्मेंस सामने रही है। हम ये कहते हैं कि जी फास्ट बॉलर्स के लिए पिच बड़ी साजगार है। क्या समझता हम बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, बॉलिंग टैक्टिक्स क्या होने चाहिए? देखिए, चीज़ों को सिंपल लेके चलते। अब आपने एक टीम फॉर्मेशन बना ली थी, हाँ। वो राइट थी रॉन्ग थी, आपने अपनी मर्जी की बनाई, वो लोगों को पसंद थी, एक्सपर्ट को पसंद थी या नहीं थी, क्वेश्चन मार्क्स थे या नहीं, बट मैनेजमेंट ने एक अपना एक उन्होंने डिसीजन किया, अपना एक आप अपनी एक प्लेइंग 11 बनाते हैं, फिर आप उसी हिसाब से अपने 4 जो आपकी रिप्लेसमेंट होती हैं 15 के स्क्वाड में, कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो हम इसको खिला लेंगे, बैकअप ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपने बना लिया अपना। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब आपने एक डिसीजन ले लिया तो फिर आप अपने डिसीजन पे कायम क्यों नहीं रहे? आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने प्लेयर्स के ऊपर सिर्फ 2 मैचेस का था, या 2 इंग्लैंड वाले मैचेस को मिला लें साथ तो 4 मैचेस का था, कि 4 मैचेस हुए तो आपके वो प्लेयर जो आप समझ रहे थे कि आपके बेस्ट फिनिशर्स हैं, आजम खान एंड इफ्तिखार, आपने 2 मैचेस के बाद पहले एक को बिठाया, दूसरे मैच में आपने दूसरे को बिठा दिया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप जब लेके गए, जिस तरह आप शादाब के साथ परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ, इफ आई एम अ लीडर, आई एम अ कैप्टन, आई फील कि ये मेरा प्लेयर मुझे मैचेस जितवाने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बाबर ने जवाब देना है ना, रिस्पॉन्सिबल बाबर होगा या टीम मैनेजमेंट होगी। तो जब आप शादाब को भी बैक कर रहे हैं तो फिर आप बाकियों को भी बैक करते हैं। तो मेरे ख्याल में आई स्टिल फील कि आपको अगला मैच, अभी तो हम पहले दुआएं करेंगे कि अल्लाह करे वो मैच हो जाए आयरलैंड और यूएसए का, ताकि इंटरेस्ट हमारे आखिरी मैच तक बरकरार बाकी रहे। अगर वो होता है तो आई फील कि आपको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जो आपने पहले बनाई थी, आपके अकॉर्डिंग टू योर टीम मैनेजमेंट, आप उसी के साथ जाएं, बैक करें, एंड जो प्रॉपर बैट्समैन होता है वो प्रॉपर बैट्समैन होता है। मेक शिफ्ट, ठीक है, शादाब ही इज़ वंडरफुल क्रिकेटर, एक कंप्लीट पैकेज है, बट वो तभी अच्छे लगते हैं जब पैकेज हैं। आप सिर्फ एज ए बैट्समैन उनको खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे उसको। जैसे कल भी हमने बात की कि एज ए बैट्समैन उनकी प्लेस, अगर मैं कहूँ कि मुझे टीम बनानी है एंड इफ आई हैव टू पिक शादाब एज ए बैट्समैन, तो ही डजंट फिट इन। वो एज ए पैकेज, यस, ही इज़ अ ब्रिलियंट फील्डर, ही इज़ अ गुड लेग स्पिनर, फिर वो बैटिंग में चिप इन करते हैं, तो उस हिसाब से तो टीम में आते हैं। बट मैं अगर ऑन पेपर अगर सिर्फ मैंने बैट्समैन रखना है तो मैं आई वुड गो विद इफ्तिखार एनी डे, इवन आजम खान, क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन हैं, उनके पीछे उनकी कई सालों की परफॉर्मेंसेज हैं। शादाब ऑफ एंड ऑन करते हैं ना 4 नंबर 5 नंबर पर बैटिंग से, पीएसएल में रेगुलर करते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि पहले मैच में अगर आपको याद हो कि आप जाता हूँ नंबर 4 की जो आपने अभी बात की ना, ये जब शादाब की बात करते हैं तो एक उनके बारे में एक बहुत शिद्दत के साथ ये बात की जाती है कि स्टैट्स ये बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट ही नंबर 4 पर है। तो वो कता नज़र इसके टीम क्या है, हालात क्या हैं, कंडीशंस क्या, इम्पैक्ट नंबर 4 वो इम्पैक्ट सिर्फ लीग क्रिकेट में ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना इम्पैक्ट है उनका, आपको वो स्टैट्स लेके आने चाहिए। लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क होता है। यस, लीग क्रिकेट की इम्पोर्टेंस है, उसकी भी मतलब स्टैंडर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट से हाई है, बट आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब नहीं ला सकते कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कंट्री के बेस्ट 11 खेल रहे होते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में कंट्री के बेस्ट नहीं होते, वो फ्रेंचाइज के 11 फ्रेंचाइज के, ठीक है। सो और सर साहब इसी में आगे जो आप शादाब की बात कर रहे हैं, आप इसके साथ साथ प्लानिंग की भी बात कर रहे हैं, जो मेरा पॉइंट, मेरी डिस्कशन शादाब के ऊपर नहीं है, मेरी डिस्कशन प्रोसेस जो है आपके मेन बैट्समैन है ना, उनको आपने आजम, उनको आपने क्यों 2 मैचेस के बाद मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है उनके ऊपर कि टीम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस क्या सिर्फ 2 मैचेस के लिए था कि आपने इतने बड़े इवेंट में 2 मैचेस आपके ऊपर नीचे हुए तो आपने दोनों को बाहर बिठा दिया, और वो भी उन कंडीशन में जहाँ पे आपको पता है कि कोहली कोई XYZ दुनिया के टॉप बैट्समैन कोई भी इन पिचेस पे हो ना, उतना ज्यादा तो कोई भी गारंटेड आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, क्योंकि कंडीशन इतनी मुश्किल है। हम देख रहे हैं पहले बॉल, ये जो 19 बॉलें खेली हैं इंग्लैंड ने, जो मैच उन्होंने जीता है, इन 19 गेंदों पर उनके 3 छक्के हैं और इस पे उनके 7 चौके हैं। 19 गेंदों पर 3 छक्के 7 चौके, यानी कि 10
गेंदें जो हैं वो बाउंड्रीज पर निकली। अब बात ये आ जाती है जो हम जॉनसन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, पहले वो आए, उन्होंने बॉलिंग में दे वेंट टू किल, उन्होंने टीम को जल्दी आउट किया। ऑब्वियसली दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 50 पे आउट कर लेंगे किसी भी टीम को। 50 पे तो आप नहीं प्लान करके आते कि 50 पे आउट करेंगे, बट वो दे बोल्ड वेल, दे बोल्ड देयर हार्ट आउट। और उसके बाद जब उनको नज़र आ गई, एक होप नज़र आई, तो फिर उन्होंने उसको मौके को जाने नहीं दिया। येस दे वर बैटिंग ऑन अ डिफरेंट, ऑब्वियसली वो न्यूयॉर्क वाला पिच नहीं था, वहाँ होता तो शायद वो भी 50 रन 3 ओवर में ना कर सकते। बट पॉइंट इज़ कि उनके पास एक क्लैरिटी थी। उसने सॉल्ट ने, आप देखें, पहले 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे, तीसरी पे भी ही वेंट फॉर इट। तो वो एक क्लियर प्लान के साथ आए थे। उनको ये नहीं था कि मैं आउट हो जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा या मेरी एवरेज नीचे आ जाएगी। दे हैड अ प्लान, टीम प्लान था, दे वेंट फॉर इट। आप देखें 3 ओवरों में उन्होंने वो एक मौका मिला ना आपको, वो कहता है ना ज़िंदगी में आप लाइफ आपको मौके देती है, देन इट्स योर चॉइस कि वेदर यू ग्रैब इट और नॉट। उनको मिला एक मौका कि वो रन रेट अपना ऊपर 1 सेकंड में लेके जा सकते थे, वो ले गए। आप देखें। और एक प्लानिंग वाली बात जो वसीम साहब आप करें, इसका मतलब ये है कि जैसे सोहेल ने जिक्र किया, पाकिस्तान के पास भी रन रेट को बेहतर बनाने का मौका तो मिला था। 13.5 ओवर्स में आपने करना। लेकिन शायद वो चीज़ मैटर ना करे, लेकिन हम सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे थे ना। एक टीम आप अथॉरिटी से खेलते हैं ना, आप एक मैसेज बाकी टीमों को विद इन अपनी टीम के अंदर आप, मतलब आपके ख्याल में ये भी एक मैसेज था जो 19 गेंदों में स्कोर किया उन्होंने कि हम देखिए वो जिस ब्रांड के वो मतलब वो दावा करते हैं, जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं, हालांकि हो सकता है वो भी बाहर हो जाए वर्ल्ड कप से, ठीक है। लेकिन वो बारिश को अगर ब्लेम करते भी ना तो शायद थोड़ा सा आप कहेंगे यार स्कॉटलैंड वाला मैच था, वो तो जीत जाना था इन्होंने। क्या वो लोग कहीं कह रहे हैं 10 ओवर में 100 रन 90 रन इनसे नहीं होने थे, इन्होंने कर लेने थे, 6 ओवर में कर लेने थे। तो वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनलकी हो रहे हैं। एक उनका अच्छा मैच था, वो हारे हैं, वो बुरे तरीके से। आप समझ जाए स्कॉटलैंड वाला जो मैच था वो उन्होंने कर लेने थे, रन आराम से कर लेने थे। अच्छा, कल आपने देख नहीं लिया? वहाँ से कुछ आइडिया तो आपको हो गया होगा ना कि मतलब जिस तरीके से और बैटिंग लाइनअप जिस तरह से है। तो आई थिंक जो डिबेट अभी चल रही है ना हमारी टीम की, देखें जब ये आप इम्पैक्ट परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना, एक फ्लोटिंग आप कर सकते हैं, फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, फिक्स नहीं होता ना। मतलब आप देखें कि लेट्स से की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको रन रेट चाहिए, या मैचअप्स आ गए आपके सामने के स्पिनर्स लगे हुए हैं, आपको पता है कि शादाब खेल सकता है, और ऐसे मौके पे शादाब ने डिलीवर किया है लीग क्रिकेट के अंदर। लेकिन आप दूसरे एंड पे ये भी देखते हैं कि अगर आप बार बार ये करेंगे या परमानेंटली ये करेंगे और बैट्समैनों को नीचे लेके जाएंगे तो उन बैट्समैनों के साथ क्या होगा। तो आप अगर दोनों ऑलराउंडर्स को आप पहले भेज रहे हैं, वो है भी वो बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर दोनों नहीं है, दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और उसके बाद फिर इफ्तिखार ने आना है या आजम खेल रहा है तो उसने आना है, तो उनका माइंडसेट भी तो देखें ना कि उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आजम को 1 चांस क्यों, इफ्ते को 2 चांसेस क्यों। जो आपके मतलब उस स्पेशलिटी वाले 2 ही प्लेयर हैं आपके पास, एक को 1 चांस दिया, दूसरे को 2 चांसेस दिए, ये क्या शो करता है। तो 22 में तो ये 22 वाले वर्ल्ड कप में खुजल और आसिफ के साथ भी हुआ था। आपने जो जिद पकड़ी हुई है कि हमने जो क्रिकेट जिस तरीके वाली खेलनी है हमने वही खेलनी है, यानी कि जिद के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट दांव पर लगी कि हमने तेज क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलनी, कि जो 2 प्लेयर हैं जो छक्के मार सकते हैं हम उनको भी निकाल देंगे, क्योंकि शायद ये छक्के मारेंगे तो फिर हमें भी मारने पड़ सकते हैं ना। यही शो होता है ना इससे, कि आपका क्या है, पीछे एक फख्र रह जाता है आपके पास, ठीक है ना। तो आई थिंक इक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी नंबर के ऊपर बैट्समैन है। और मैं तो इसको ऐसे देखता था कि अगर ओपनर को आप 10 चांस दे रहे हैं तो आप फिनिशर को 20 चांसेस देंगे वहाँ पे, उसके पास 20 ओवर नहीं है। वो हाई रिस्क क्रिकेट वो खेल रहा है। हमने उल्टा किया हुआ है कि ओपनर साइम को हमने कितने मैचेस लगातार दे दिए, पूरी सीरीज खिलाई हमने, नीचे हमने फिर वही हरकत की, हमने नहीं सेटल होने दिया किसी को भी। कभी आजम को खिला लिया, कभी इफ्तिखार को हमने ड्रॉप कर दिया, पीछे और लड़के भी ट्राई किए होंगे, तो आपने सेटल होने नहीं दिया ना। तो इक्वालिटी होनी चाहिए। इफ्तिखार को तो मुसलसल मौके मिल रहे हैं वसीम साहब, लेकिन इफ्तिखार में फिर कहूँगा कि जो मौके मिल रहे हैं वो नंबर्स आप अगर देख रहे हैं ना, अगर आप उसको यूटिलाइजेशन आपके ख्याल में ठीक बहुत गलत हो रही है ना सर। यार आपने पहले अगर बैक किया पूरे इतने अरसा में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इफ्तिखार के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया गया, तो मेरा पॉइंट ही यही है ना कि 2 साल इन्वेस्ट कर करके जब वर्ल्ड कप के लिए आपने किया ना, तो फिर रेडी किसके लिए किया, वर्ल्ड कप के लिए। अगर बाहर करना था परफॉर्मेंस बेस, पहले भी तो आप पिछले कुछ अरसे में इफ्तिखार का उस हिसाब से परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट यू बैक देम कि यार नहीं हमारा ये अच्छा फिनिशर यही है हमारे पास बेस्ट। तो वर्ल्ड कप में ड्रॉप करने का क्या मकसद है? मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, क्वेश्चन ये है। सेम साइम के ऊपर भी इवन 6-8 मिनट से खिला रहे हैं, एकदम से कैसे ओपन से उतर गया वो, बताओ क्लैरिटी नहीं आपके प्लान्स के अंदर।
सही। अच्छा वसीम साहब, ये आपकी गुफ्तगू से वैसे एक बड़ा एक अलार्मिंग साइन तो है कि अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट में नहीं उस तरफ जाना है, आपने यही जो एक रिवायत है बरकरार रखनी है, और जिसका हम देख रहे हैं कि उसकी सारी जो एक रेप्लिकेशन है ना वो हमें आजकल के मैचेस में दिख भी रही है। और यहाँ पे तो जरूरत भी नहीं थी ना, Where we will तो मॉडर्न see our क्रिकेट की वो team। जरूरत भी नहीं थी कि यहाँ पे कौन सा 250 वाले मैच हो रहे हैं। Absolutely, तो इसलिए यहाँ भी तो हो नहीं रहा है था। कि हमने एक पूरा साल प्लानिंग गलत की। हम जी बस 22 स्ट्राइक रेट और वो इम्प्रूव करना है, ये करना है, आगे आपसे 1 से 20 लेकिन वसीम साहब ये भी तो थोड़ा इस जाविये से भी तो देखें ना कि हमारा कौमी खेल हॉकी है, हमने और दीगर वो तमाम खेल जहां पर हमारे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतना अटेंशन ना भी देते हुए, तो वहां पर बहुत अच्छी जो वो एक परफॉर्मेंस सामने आ रही है प्लेयर्स की। तो ये क्रिकेट तो इट्स एट दिस हाइप, तो आप नहीं समझते कि कितना अलार्मिंग है? कौन चेंज करेगा? हम इस हवाले से गाहे बगाहे डिस्कशन करते भी रहे हैं, रोल किसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मैनेजमेंट के साथ बड़ा क्लोज काम किया है, प्लेयर्स के साथ बड़ा क्लोज काम किया है। देखिए इसमें सबसे पहले ना कि क्या चेंज क्या करना है आपने, जब आपको पता ही नहीं होगा प्रॉब्लम तो ही नहीं पता है आपको। जब आप आइडेंटिफाई करें चीज़ें, एडमिट करें भी यही एरियाज हैं हमारे इम्प्रूव होने वाले। हाँ, 1-2 बंदों की कुर्बानी देने से आप कहें जी कि चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, कप्तान को उतार देते हैं या एक सेलेक्टर को उतार देते हैं, सब ठीक हो जाएगा? नहीं, इसका जो रूट कॉज है वो ढूंढना है आपने। तो फिर किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी आपके मुताबिक? देखें उसमें सिस्टम में क्या अगेन मैं कहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट के इंडिविजुअल्स, कौन किसका क्या हो रहा है आपका ना। आप सिस्टम को एक दफ़ा देखें, उसको चलाने वाले देखें क्या वो केपेबल है या नहीं है, या वो स्ट्रक्चर हमारा बेहतर होने वाला है। टीम बनाने का जो तरीका था उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए कि किस बेस के ऊपर टीमें बनी हैं, क्योंकि अब कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? 9 लोग या बाबर पे डाल देंगे सारा, या एक सिलेक्टर में से निकाल दिया? हाँ सर, 9 सिलेक्टर्स ने। नहीं कप्तान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं अगर होता क्रीज पे तो 120 ना हुए तुम लोगों से, तो वो तो एक हाँ, तो एक बंदे के आने जाने से 9 सिलेक्टर्स जो हैं, 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी। मैंने 7 सुने थे, हाफिज साहब ने 9 बना दिए। सर मैं बना देता हूँ आपको, गिना देता हूँ। वहाब रियाज 1, मोहम्मद यूसुफ 2, अब्दुल रज़ाक 3, असद शफीक 4, 2 डाटा एनालिस्ट 6। अच्छा वो नहीं मैंने गिने थे, बस ठीक है 9 हो गए फिर। हो गए ना 9? डेटा जरूरी है ना सर, वो कैप्टन कोच तक में कैप्टन कोच और एक जो डायरेक्टर है, 9 लोगों की सिलेक्शन। लेकिन डेटा वाले आई डोंट थिंक दे आर डिसीजन मेकर्स। सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हुए हैं। हाँ बट उनकी इनपुट होती है सिर्फ, मतलब उनका इनपुट से वोटिंग पावर आई गेस नहीं है। वो एक तो देखिए इनपुट से ज्यादा आउटपुट के लिए है, उसका काम आउटपुट का काम है एक का, दूसरे का इनपुट काम है। हाँ। ठीक है ना, लेकिन उनको भी सामने आके उनसे भी पूछना चाहिए कि आपने स्टैट्स दिए होंगे, सिनेरियोज दिए होंगे, किसका क्या दिया होगा स्टैट्स, किस बेस पर किसके स्टैट्स जो है वो कंसीडर हुआ। लेकिन वन थिंग्स फॉर श्योर कि मुझे पता है कि इसका जवाब अगर मतलब नॉर्मल तरीके से आप पूछेंगे तो यही आएगा कि नहीं सुनी, हमारी सुनेगी नहीं, हमें ये किया कि हमारी नहीं सुनी गई है ना। ये मसाइल है हमारे। सबसे बड़ा मसला, एक बंदे को अथॉरिटी मत दें, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो आपका डायरेक्टर कोई आता है, चाहे आपका कोच आता है, कोई हर काम वो नहीं कर सकता। उसमें कोई जो बेहतर काम अगर वो कर सकता है, अगर वो वो उनमें से कोई काम भी वो कर सकता है, विच आई डाउट, आप उसको वो करने दें। आप हर चीज़ में आप सिर्फ ये बड़े नामों के पीछे जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं ना, बड़ा क्रिकेटर आगे करके छुपने की कोशिश नहीं होता भाई। आप आगे आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, अपने ऊपर भी लें, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करें। आपका ख्याल है मोहम्मद यूसुफ साहब को आगे किया गया सिलेक्शन कमेटी में रख के, अब्दुल रज़ाक को आगे किया गया सिलेक्शन? वो तो देखिए, वो तो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में है ना, बाकी चीज़ें आपकी कौन चला रहा है? अगर आप देखते हैं इस टाइम पे बात तो परसेप्शन बनी हुई है जी कि वहाब रियाज लिटरली इज द चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड राइट नाउ, कि सारे डिसीजन तो वो कर रहा है। ऐसा होता है यार, है ना, ऐसा होता है कि एक शख्स बहुत करीब हो और सब कुछ उसी के ऊपर, उसी इससे पहले तो हुआ था, अब का पता नहीं मुझे, चंद महीने पहले तक तो ऐसा था और देखने में तो यही चीज़ें आ रही थी ना। फिर मैं कहूँगा देखिए, अगर 80 ओवर की इनिंग्स बन गई है फर्स्ट क्लास में, तो वो किसी के कहने पे बन गई है, एक अकेले शख्स के। ज़ाहिर आईसीसी ने थोड़ी बोला था, वो इधर से किसी ने बोला था ना, वो आपने, है ना। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जैसे अभी देखते हैं, वहाब ने आई थिंक PSL की जो बाउंड्री का साइज़ था वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कप कराया था, विच नाउ आई अप्रिशिएट कि उसकी अच्छी सोच है उस टाइम के ऊपर, कि ऑब्वियसली वहाँ खेला हुआ है, विंड का भी इसको अंदाजा था, एक साइड पे बाउंड्री छोटी, एक पे बड़ी। सर वहाँ पे लगनी सिंगलें और उन्होंने बाउंड्री बड़ी करा दी। यार एक आइडिया तो चले, एक ठीक था ना, जो अच्छी चीज़ मैं उसको हम फंस गए ना वहाँ पे। किसी को आइडिया थोड़ी था कि हमसे हमारा सफर अल्लाह ना करे न्यूयॉर्क तक ही रहेगा। हम तो प्लानिंग कैरेबियन की कर रहे थे ना। मैंने आगे कहा ना कि वो तो वर्ल्ड कप अभी शुरू ही नहीं हुआ ना। वर्ल्ड कप असल जिसको कहते हैं सुपर 8 में शुरू होना है ना, जब बड़ी टीमें, सारे बड़े मैच होंगे, तो प्लानिंग तो उसकी थी
इसका तो हमें मतलब किसी को भी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, ठीक है कि और न्यूयॉर्क की पिच ने जिस तरह बिहेव किया इसका भी किसी को आइडिया नहीं था। तो इसमें आपको मार्जिन हर टीम को देना पड़ेगा क्योंकि इसकी प्लानिंग कोई भी करके नहीं आया था, ना किसी को पता था कि उसने क्या ऑफर करना है। चलिए फिर हम पाकिस्तानी टीम को मार्जिन देते हैं और ये भी मार्जिन हासिल कर लेते हैं कि शायद आज बारिश, देखिए बारिश होती है या नहीं होती है, लेकिन देखना ही है। अपने बंदे सुबह होने वाले उठाएं, उनसे पूछें 4 बजे उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर हालात क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब आपका, बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका। और सूरत हाल इस तरीके से जी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर बात होती रहेगी, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस जगह पर पहुंची नहीं है जहां पर लोग तवक्को कर रहे थे, तो इसलिए मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ ज़ावियों से गुफ्तगू होती रहेगी। इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और शीन जुल्फ़कार को इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा मिलते हैं। हाफिज़।